अशांति बीमारियां पैदा करने से लेकर के घर की खुशहाली छीन लेती है। इसलिए जितना शांत और प्रसन्न रह सकते हैं उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। जिनके साथ बैठने से भी अशांति आती हो उनसे बचें। एक बात और ध्यान रखिए, मंत्रों में एक शब्द आया है जो बहुत प्यारा है, पुनर्ददता अग्नता जानता संग में मही। किन की संगति करो? या तो दानियों की, या ज्ञानियों की, या उन वीरों की जिन वीरों के कारण हम सुरक्षित हैं। वीर बहादुर अन्याय से लड़ना सिखाते हैं, और दानी जिंदगी से कुछ देकर अच्छे उदाहरण जो प्रस्तुत करें। कहते हैं उनको देखने से आपकी जिंदगी में भी धन आता है। धन कब आता है? जब आप देना सीखते हैं। कंजूस आदमी के पास धन हो भी सही, उसको वो खुशी नहीं दे पाता। आएगा जाएगा, और किसी न किसी बहाने से ऐसा चला जाता है कि उस व्यक्ति के पास में फिर वो रह नहीं पाता। या फिर ये समझ लीजिए उसके मरने के बाद भी निर्ममता से निर्दयी होकर उसके बच्चे खराब करते हैं पैसे को। किसी किसी के बच्चों को ऐसी लत पड़ जाती है कि उस पैसे को गलत जगह गंवाते हुए, जुआ खेलते हुए, अय्याशी करते हुए, गलत रास्ते पर यूज करते हुए अपने खुद की आदतें खराब कर लेता है, जिससे उसके बच्चे रोते हैं, पत्नी रोती है, चीजें खराब हो जाती हैं। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, कमाओ, सही दिशा में भी लगाओ, अपने लिए भी काम करो, अपने बच्चों के भी काम आओ, लेकिन बच्चों को पैसा देने के साथ साथ उन्हें काम धंधा करना जरूर सिखाओ। अगर काम धंधा करना सिखाएंगे तो आपके बच्चे आगे चलकर खुद अमीर बनेंगे। और अगर आप उनको सिर्फ पैसे देकर अमीर बनाना चाहते हैं, अमीरी टिकेगी नहीं। आपको बहुत हैरानी होगी, जिन लोगों के पास लॉटरी लगने से करोड़ों रुपए आ गए, वो ज्यादा देर तक करोड़पति नहीं रहे। आगे चल के उनका पैसा खराब हो गया, पैसा जाता रहा। पीछे एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एक सीरियल टीवी पे आता है एक प्रोग्राम, कौन बनेगा करोड़पति। अब उसमें जो जीते हुए थे एक सज्जन, उसकी कहानी लिखी हुई थी कि आज उसके पास एक भी पैसा नहीं है, जो करोड़ों रुपए कमा लिए थे। क्यों? पैसा तो इकट्ठा कर लिया, पैसे को बढ़ाए रखना, संभाले रखना और उसके जरिए से और आगे बढ़ पाना, वो जो विद्या है वो तो नहीं आती थी। कितने लोग हैं जिनकी जमीन शहर के नजदीक आ जाती है, जहां से बड़ी रोड निकल आती, कोई हाईवे निकलता है, रातों रात अमीर हो जाते हैं। अब वो अमीर होकर कुछ सालों के बाद उनका वो करोड़ों रुपया गायब हो जाएगा, क्योंकि उनको आगे कमाना नहीं आता, बिजनेस करना नहीं आता, बढ़ाना नहीं आता। अगर उनको कमाना आता होता तो वे लोग बैंक से लोन लेके, इधर उधर से लेकर के अपने आप को पहले ही अमीर बना लेते, क्योंकि कमाने की विद्या नहीं सीखी। और ये विद्या एक दूसरे के साथ रहकर काम करने से आती है। मतलब इसको अगर कॉलेज में भी पढ़ाया जाए तो नहीं पढ़ सकता आदमी। बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया जरूर जाता है, लेकिन बिजनेस पढ़ाने वाला प्रोफेसर भी अगर बिजनेस करने बैठे तो चौपट कर देगा सारा पैसा। कभी कभी हम लोग मूड में आके एक उदाहरण दे दिया करते हैं, वो आपको भी, क्योंकि प्रसंग चल पड़ा तो सुनाता हूं आपको। ये कभी कभी आ जाता है याद। वो प्रोफेसर थे जो कॉलेज में पढ़ाते थे, उनके साथ में एक बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे। तो ये हिंदी विभाग के हेड थे। जैसे रिटायर होने लगे तो अपने कुलीग से बोले कि भाई मैं रिटायर होने लगा हूं, पैसे भी हाथ में आ रहे हैं, तो आप हमको कोई तरीका बताओ कि हम अपने पैसे को आगे बढ़ा सकें, कोई बिजनेस कर लें, काम धंधा अच्छा कर लें। तो उसने कहा कि देखिए, आप
आसानी से अगर बढ़ना चाहते हैं तो अच्छी कोई जमीन ले लीजिए, उस पर खेती बाड़ी करिए। चाहो तो बाग लगा लीजिए, बाग में थोड़ा टाइम लगेगा। चाहे तो आप फसल उगाएं, सब्जियां उगा लें, तो मार्केट में अच्छे रेट मिल जाएंगे और थोड़े टाइम में आप बहुत अच्छी तरक्की कर लेंगे। अब इसके पास जो पैसे थे, कुछ तो जमीन ले ली, बैंक से लोन लिया, ट्रैक्टर वैक्टर लिया। एक जो है उस फार्म में जो जमीन ली थी, फार्म हाउस बना लिया जहां ये बैठता था। अब इसको बिजनेस, खेती करनी तो आती नहीं थी, मक्का बोई। जो नीची जमीन थी जहां पानी भरता था वहां तो मक्का बो दी, और जो ऊंची जमीन थी वहां धान लगा दिए। अब धान ऐसी चीज है जहां पानी ज्यादा चाहिए, मक्का ऐसी चीज है जिसके लिए पानी कम चाहिए। अब उल्टे प्रयोग करते रहे, थोड़े दिनों में इनका रहा सा भी जाता रहा, और जो लोन ले रखा था वो लोन चुका नहीं पाए। बैंकों ने इनका ट्रैक्टर जब्त कर लिया, जमीनें जब्त कर ली। जिन लोगों से, रिश्तेदारों से पैसे लिए थे वो इनके घर का सामान ले गए। कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ था, जिन कर्मचारियों को साथ रखा हुआ था उन्होंने इनके कपड़े वपड़े भी उतार लिए। अब हालत हो गई खराब। जमीन घर छोड़ के मन निराश है, हरिद्वार चले गए। अब हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा था। कुंभ के मेले में जो नागा बाबा लाइन लगा के नहाने के लिए जा रहे थे, अब ये उनको देखे और देखकर बोले, भाई साहब रुको 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 रुको। और नागा बोले, क्या है? नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं आपने कौन सा बिजनेस किया था जो आपके पास एक भी कपड़ा नहीं? क्योंकि हमारे पास तो फिर भी चड्डी बनियान रह गया, आपके पास तो एक भी नहीं है, एक भी कपड़ा नहीं शरीर पर। हमने तो खेती की तो चड्डी बनियान बच गया, आपने ऐसा कौन सा बिजनेस किया जो एक भी कपड़ा नहीं है? अब नागा बाबा तो हैट हैट करते हुए निकल गए आगे। अब ये खड़ा सोच रहा है। अब आप सोच लीजिए कि अगर आपको विद्या सीख कर आ गई तो आप कमाओगे और आगे बढ़ोगे, और अगर किसी ने पैसे दे के आपको अमीर बना दिया, कितनी देर रहोगे? थोड़ी देर, उसके बाद वो गया आपसे, आपके पास बचेगा ही नहीं। इसलिए आपको आगे पैसा नहीं लेकर जाता, आपका ज्ञान आपको आगे लेकर जाता, आपकी नॉलेज आपको आगे लेकर जाती है। शुरुआत से माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्यों? उनका मस्तिष्क विकसित किया जाए, उनको नॉलेज दी जाए, जिससे वो बच्चे आगे बढ़कर के जिंदगी का आनंद ले सकें। इसलिए याद रखिए, हर उम्र के साथ कुछ न कुछ नया सीखना, नया जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, फिर जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। तैरना मतलब तैरने की विद्या जब आ जाती है तो फिर पानी में गिरने के बाद भी आदमी डूबता नहीं है। जब विद्या नहीं है तो डूबेगा जरूर। तो क्या समझ में आया? पानी भी तब खतरनाक है जब आपको जानकारी नहीं है, और जब आपका ज्ञान तैरने का है तो ये ध्यान रख लीजिए, ना तो पानी आपका कुछ बिगाड़ सकता, ना आग। जो लोग बिजली डिपार्टमेंट में हैं उनको नॉलेज दी जाती है ना, तो बरसात के दिनों में भी बिजली के खंभे पर चढ़ करके उसे ठीक कर रहे होते हैं, और बाकी आदमी, अनाड़ी आदमी कहीं भी हाथ लगाए हालत खराब कर लेगा। अज्ञान ही दुख देता है। तो कहते हैं परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, परिस्थितियां तभी समस्या बनती हैं जब परिस्थितियों से निपटना नहीं आता, मुसीबतों से निपटना नहीं आता, तब वो मुसीबतें आपके लिए सच्ची मुसीबत बनती हैं। जब आपको उससे निपटना आ जाए तो फिर मुसीबत मुसीबत नहीं है, वो भी आपको एक नया अवार्ड देकर जाएगी, तमगा लगा के जाएगी, इस आदमी ने रिकॉर्ड बनाया है ऐसी स्थिति में। इसलिए कोई निखरेगा
और कोई बिखरेगा, कोई टूट कर गिरेगा, कोई रिकॉर्ड बनाएगा। तो इसलिए आप नॉलेज को, ज्ञान को महत्व दीजिए। सीखना जरूरी है। सीखना केवल स्कूल कॉलेज किताबों से ही नहीं होता, वो तो है ही, इसी के साथ में अनुभव करना, प्रयोग करना, बड़ों के साथ बैठना, सीखे हुए लोगों के साथ बैठना, जो जानकार लोग हैं उनकी संगति करना। इसलिए पुराने लोग कहते थे बड़ों के साथ बैठो, उनकी शिक्षा लो, उनकी जिंदगी एक पूरी किताब है। तो इसलिए बड़ों के साथ बैठना और अपने सदगुरु की सन्निधि में बैठना। गुरु के निकट बैठने का मतलब होता है, कहते हैं ना कि वक्त बताने वाली घड़ी ठीक करने वाले मिल जाएंगे। जो आपकी घड़ी है खराब हो जाए तो ठीक करने वाले मिल जाएंगे, वक्त बताने वाली घड़ी को ठीक करने वाले मिल जाएंगे, पर वक्त को ठीक करने वाले, मतलब जो घड़ी आपकी चल रही है, जो वक्त आपका चल रहा है, उस घड़ी को शुभ घड़ी बनाने वाले और आपके वक्त को ठीक करने वाले कोई नहीं मिलते। वो तो आपका गुरु ही है जो आपकी हर घड़ी को शुभ घड़ी बना सकता है, या जो आपको बुरी घड़ी में भी कैसे सामना करके जीता जाता है, इसका ज्ञान सदगुरु ही देता है। इसलिए बड़ों का सानिध्य, बड़ों का सानिध्य, बुजुर्गों का सानिध्य, गुरुजनों का सानिध्य जितना जितना आप करते जाएंगे, आपके जीवन में ज्ञान बढ़ेगा। उस ज्ञान से आपका कल्याण होता है। तो कृष्ण भगवान ने हमको कहा कि वह परम सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। उस परम सत्ता के साथ जो अपने को जोड़ता है उसका कल्याण होता है। लेकिन सबको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि माया के प्रभाव से बाहर निकल सकें। माया के प्रभाव से मतलब है भ्रम से, मिथ्या से, अज्ञान से बाहर आए। एक जरूरी चीज और, हमें बचपन से हमारे मस्तिष्क की कंडीशनिंग होती है, दिमाग को तैयार कर दिया जाता है। जैसी परवरिश होती है, जैसा पालन पोषण होता है, जैसे संस्कार दिए जाते हैं, जैसे वातावरण में रखा जाता है, उससे हम एक खास तरह के नेचर वाले बन जाते हैं, एक खास तरह के स्वभाव वाले बन जाते हैं। फिर उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। अगर कसाई के घर में पला है बच्चा तो उसका मन वैसा ही हो जाएगा, और ज्ञानी के घर में बच्चा पला है तो उसको वैसी पुस्तकें पढ़ने का, ज्ञान का शौक हो जाएगा। जिस भी वातावरण में आप रहे हैं वैसा वातावरण मस्तिष्क पे प्रभाव अपना काम करता जरूर है। अब सवाल यह है कि हमारा मस्तिष्क जैसा बना दिया गया, जिंदगी तो वैसे चलेगी। अब हम क्या कर सकते हैं? अब यही मैं समझाना चाहता हूं। आप चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं, दोबारा अपने मस्तिष्क की कंडीशनिंग कर सकते हैं, दोबारा से अपने मस्तिष्क में हस्तक्षेप करके मस्तिष्क की जो फाइलें हैं उनको चेंज कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको विश्लेषण करना चाहिए। तो बचपन में जैसे आप बन गए वो बने हैं। बचपन में जो शब्द आपको बोले जाते थे, जो आप नकल करते थे, जो घटनाएं आपके साथ घटी, जिन परिस्थितियों में आप पले, उस सब से आपकी कंडीशनिंग हुई, उससे आपका व्यक्तित्व बन गया, उससे आपकी आदतें बन गई। अब उन आदतों के अनुसार आप जीवन जीने लग गए। अब उसको चेंज करना बहुत मुश्किल चीज है, असंभव लगता है, लेकिन बदला जा सकता है। जो लोग उन आदतों के साथ पलते हैं, जैसे हमारे साथ में हमारा एक वृद्धाश्रम जब हमने खोला था, हम लोगों ने बहुत तरह की सेवा के काम शुरू किए। जैसे अनाथालय बनाए, गुरुकुल बनाए, गौशालाएं 5-6 बनाई,
मंदिर बनाए, लगभग 24 मंदिर पूरे देश में बनाए। उसी तरह से एक चीज बनाई थी वृद्धाश्रम। तो वृद्धाश्रम में बहुत तरह के लोग आए। एक ऐसे सज्जन थे जिनसे वहां के सारे लोग परेशान हो गए, बड़ा झगड़ा करते थे। वो सब मेरे पास आए और आकर के बोले, इनको आप समझाओ, ये सुधरने को तैयार नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि अब तो बदल जाओ, अपने घर से बच्चों से भी अलग होकर यहाँ आ गए। बोले अगर हमें सुधरना होता तो अपने घर में ही ना रहते, फिर यहाँ क्यों आते। तो मैंने कहा भाई, जिस एज में पहुंच गए हो, आपकी आदत अब भी आपको रुला रही है और अपमान दिला रही है। अपनों से दिलाया, परायों से अपमान दिलवाया, अब यहां आ गए आप, यहां भी दुखी हो रहे हो। थोड़ा सा समझे, वो हफ्ता 10 दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर वही बात हो गई। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 2 मार्च 2023 सायं 5:30 से 7:30 बजे। सत्संग स्थल सिंधु भवन, बोड़कदेव, SG हाईवे। दिनांक 3 से 5 मार्च 2023। समय प्रातः 8:30 से 10:30, सायं 5:30 से 7:30। सत्संग स्थल हिलदीप फार्म, अपोलो हॉस्पिटल के पास, भाटगांव, गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन, ओमकार धाम, अहमदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र